हेलो स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि स्टूडेंट आप सभी के प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को सोल्यूशन करने के बाद स्टूडेंट आप लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा पेपर में अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये पेपर जो है स्टूडेंट आप सभी का एक प्री बोर्ड का पेपर है अर्थात भौतिक विज्ञान का है, और आप सभी को इस पेपर का कोड याद करके रख लीजिए, क्योंकि इसी कोड पर आप सभी का पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में था प्री बोर्ड में आप सभी को मिलने वाला है। स्टूडेंट यही पेपर सभी स्कूलों में वायरल है और आप लोग भी इस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। मैं इस पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा स्टूडेंट, मैं आप सभी को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। समझिए यहाँ पर इसका कोड जो है आप सभी का 346 BCF, इस कोड को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि आप सभी के प्री बोर्ड परीक्षा में यही कोड आप सभी को इसी कोड का अर्थात यही पेपर आप सभी को मिलने वाला है। स्टूडेंट जो आप सभी को समय मिलेगा वे 3 घंटे 15 मिनट। स्टूडेंट आप लोग जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी के लिए प्री बोर्ड से रिलेटेड, यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक पेपर को यहाँ पर सोल्यूशन कराऊंगा और बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी यहाँ पर मैं बताऊंगा। जरूर आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो पूर्णांक होगा स्टूडेंट आप सभी का 70 नंबर, फिजिक्स का जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर। यहाँ पर देखिए निर्देश में भी दिया गया है। निर्देश में कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि पहला जो निर्देश कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और आपका दूसरा जो निर्देश है कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा निर्देश कह रहा है कि इसमें 5 कुल कितने हैं, 5 खंड हैं। खंड अ है, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। और आपका चौथा जो निर्देश कह रहा है कि खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और जो पांचवा कह रहा है कि खंड ब जो है अतु लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। स्टूडेंट इसी निर्देश का पालन करते हुए आप सभी को अपने पेपर की आगे और बढ़ाना होगा। और स्टूडेंट ये पेपर जो है आप सभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए खंड अ का पहला प्रश्न कह रहा है क नंबर कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता था म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है। तो म्यू नॉट का जो मात्रक होता है स्टूडेंट आप सभी का पहला ऑप्शन यहाँ पर कूलाम प्रति न्यूटन मीटर, और आपका दूसरा ऑप्शन कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर, और आपका तीसरा ऑप्शन कह रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आप सभी का तीसरा ऑप्शन जो होगा क्या होगा, राइट होगा। इसका जो राइट आंसर क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी के बाद देखिए अगला प्रश्न जो आता है आप सभी का ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के लंबवत एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग से भी चाल से चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वो क्या लगेगा आप सभी का, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है ईबी, क्या है ईवीबी, और आपका दूसरा ऑप्शन है 0, और तीसरा ऑप्शन है ईवीबी साइन थीटा, और आपका चौथा ऑप्शन जो है ईवी अपान में बी। इसका देखिए जो राइट आंसर है आप सभी का तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट है, ईवीबी साइन थीटा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद देखिए आप सभी का ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, पहला ऑप्शन आप सभी का वेबर अपान मीटर स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है टेस्ला, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है वेबर, और चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वेबर मीटर। इसका देखिए जो राइट आंसर होगा आप सभी का तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट, जो वेबर होगा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का घ नंबर कह रहा है कि किसी समतल परावर्ती पृष्ठ पर 500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित है, तो परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है देखिए आप सभी का पहला ऑप्शन है यहाँ पर 6 × 10⁻14 हर्ज, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 × 10⁻14 हर्ज, और आपका तीसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि 12 × 10⁻14 हर्ट्ज, और आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इसका क्या होता है, यहाँ पर इसकी आवृत्ति होगी। अब इसी के बाद देखिए अंगा नंबर प्रश्न जो है आप सभी का कह रहा है कि दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक क्या होता है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए इसका व्यंजक क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आप सभी का तीसरा ऑप्शन क्या है, राइट है, इसका
तीसरा ऑप्शन है एच, अर्थात लेमडा बराबर क्या होता है एच अपान में एम भी, इसका राइट आंसर है। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक का उदाहरण है। जो आपका पी टाइप का अर्धचालक होता है उसका उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन है शुद्ध सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन आपका शुद्ध जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है बोरान से मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम, और चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक से मापित अर्थात मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, बोरान से मादित और जर्मेनियम होता है। अब इसी के बाद देखिए आप सभी का यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए खंड ब में प्रश्न है आप सभी का स्टूडेंट, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप सभी को इस पेपर का पीडीएफ चाहिए और इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट चाहिए तो हम आप सभी को, यदि आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो हम आप सभी के लिए इस पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए दूसरे का क नंबर प्रश्न कह रहा है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ओम का नियम क्या होता है और इसकी सीमाएं भी आप लोग याद करके रखिएगा। इसी के बाद ख नंबर प्रश्न कह रहा है वाटहीन धारा क्या है, और इसी के बाद ग नंबर प्रश्न जो है ये एक प्रकार का क्या है न्यूमेरिकल है। क्या है एक प्रकार का ये न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि किसी परिपथ में 0.2 सेकेंड में धारा क्या कह रहा है, धारा क्या है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर तक गिरती है, तो यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ जो जिसको कहते हैं 50 वोल्ट है, तब परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। यहाँ पर आप सभी को स्वप्रेरकत्व का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी के बाद देखिए आप सभी का घ नंबर जो प्रश्न है कह रहा है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है इसको आप सभी को बताना है। इसी के बाद देखिए अंग नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कक्षा n बराबर क्या है 3 की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर आप सभी को इसमें त्रिज्या बताना है। इसी के बाद देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किसी एक परिघटना का नाम लिखिए जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है और तरंग सिद्धांत से नहीं। इस प्रकार के स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इसी के बाद आप सभी का खंड 100 स्टार्ट होता है। स्टूडेंट यदि आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आप सभी के लिए इस पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के बाद देखिए क नंबर जो प्रश्न कर रहा है तीसरा का कह रहा कि धातुओं और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप सभी को इनके ताप पर प्रभाव बताना है। इसी के बाद ख नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक के एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर उदाहरण आप सभी को देना है। इसी के बाद देखिए ग नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किसी नैंज अर्धचालक में बाह्य अशुद्धियों को मिलाने पर वे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में किस प्रकार से क्या होंगे, किस प्रकार से परिवर्ती क्या होते हैं, परिवर्ती हो जाते हैं और उनकी चालकता पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप सभी बताना है। घ नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम को समझाइए। यहाँ पर आप सभी को गाउस का नियम बताना है। इसी के बाद देखिए स्टूडेंट आप सभी का खंड द स्टार्ट होता है। क्या होता है खंड द। यहाँ पर देखिए खंड द में क्या कहना है आपका चौथा प्रश्न जो है ये एक प्रकार का क्या स्टूडेंट आप सभी का न्यूमेरिकल है। ये क्या है एक न्यूमेरिकल बेस्ड है जो कि आप सभी का खंड द में है। इसी के बाद आप सभी का देखिए सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, कुछ आप सभी के यहाँ पर थ्योरी भी दिए गए हैं। स्टूडेंट यदि आप लोग इस पेपर को सोल्यूशन कर लेते तो आप लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लेकर आओगे, क्योंकि ये पेपर आप सभी का प्री बोर्ड के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 5वें का क प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखिए तथा लेंज के नियम का महत्व भी बताइए। आप सभी को लेंज का नियम जो है इसका महत्व बताना है। ख नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए तथा प्रतिरोधक एक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ पर आप सभी को विभवांतर की गणना करनी है। इस प्रकार ये आपका क्या है, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसमें आप सभी को विभवांतर की गणना करनी है। इसी के बाद देखिए आप सभी का यहाँ पर ग नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए अथवा में भी दिया गया, आप लोग या फिर अथवा वाला भी प्रश्न कर सकते हैं। अथवा हम कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है आप सभी को। और देखिए इसी के बाद जो है आप सभी का ग नंबर प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है स्टूडेंट आप सभी के बोर्ड एग्जाम के तहत अर्थात प्री बोर्ड परीक्षा के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए आप सभी का खंड य स्टार्ट होता है। खंड य में कह रहा है 6वां प्रश्न की क्या कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का क्या सिद्धांत है और किरचॉफ नियम को समझाइए इसे उदाहरण सहित। आप सभी को इसको किरचॉफ का नियम समझाना है, यहाँ पर उदाहरण सहित आप सभी को बताना है।
इसी के बाद देखिए आप सभी का कहना है कि किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए और निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है इस परिपथ में? आप सभी को करना है बिंदु ए, जो कह रहा है बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच विभवांतर, जो आपका यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका बी है, इनके बीच आप सभी को विभवांतर ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है संधारित्र पर आवेश। आप सभी का जो संधारित्र है, यहाँ पर ये संधारित्र है, इस पर आप सभी को आवेश ज्ञात करना है। इसी के बाद देखिए आप सभी का 7वां प्रश्न जो है कह रहा है कि गोली गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजन की स्थापना की। जहाँ पर आप सभी को इसको वो गोली उत्तल पर क्या करना है, उसका व्यंजन ज्ञात करना है। इसी के बाद देखिए स्टूडेंट आप सभी का जो है अगला प्रश्न यहाँ पर ये प्रश्न आप सभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी को जो है यहाँ पर आप सभी को भौतिक नियतांक आप सभी के पेपर में दिया रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है ये दिया रहेगा, और आपके प्लांक नियतांक क्या होता है, कितना मात्रक होता है, क्या होता है इसमें इसकी मान, ये सारा चीज़ दिया रहेगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी दिया रहेगा आप सभी का, प्रकाश की चाल कितनी होती है, और आपका रिडबर्ग नियतांक क्या होता है, और आपका सिलिकॉन के लिए विभव रोधक क्या होता है, और म्यू नॉट अपान में 4 पाई का मान क्या होता है। ये सारा चीज़ आप सभी के पेपर में मिलेगा स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी का पेपर सोल्यूशन होता है। यदि आप सभी को कहीं पर भी पेपर में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।